देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन दोनों टॉपिक्स को समझा था, दैट इज टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल। आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बोर्ड एग्जाम के पीवाईक्यू एंड लास्ट 2 क्वेश्चन नीट एंड जेडब्ल्यू की पीवाईक्यू होंगे, तो आप लोग अच्छे से देखना, ठीक है। सो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। एक्चुअली आइडिया ये है कि लेट्स से इसको अच्छे से देखना, ठीक है। सो ये है एक मैग्नेट, इसका ये साउथ पोल एंड दिस इज द नॉर्थ पोल। और आपको मालूम है कि जब भी एक मैग्नेटिक डायपोल होंगे या मैग्नेटिक डायपोल, सो इस पोल की जो स्ट्रेंथ होंगे उसको अपने QM कह दिया, इस पोल की स्ट्रेंथ को अपने QM कह दिया। सेम मैग्नेट की पोल तो स्ट्रेंथ को अपने QM से डिनोट किया। सो आपको मालूम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ पोल है और इसको डिनोट करेंगे M लेटर से। और इस मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू होंगे दैट इज M इज इक्वल टू पोल की स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन डिस्टेंस। सो सेपरेशन डिस्टेंस को अपने लेट्स से ट्वाइस A कह दिया तो सेपरेशन ट्वाइस A लिख दिया। तो बेसिकली M की वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है दैट इज पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन डिस्टेंस। अभी और एक चीज आपको मालूम है कि ऑलवेज जो नॉर्थ पोल होंगे ना, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगे, ओके, किधर तक, साउथ पोल तक, ठीक है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेंगे कहाँ से, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से आपने एक नॉर्थ पोल को रखा, लेट्स से यहाँ पे आपने एक नॉर्थ पोल को रखा, तो उस केस में क्या होंगे, इसके ऊपर फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि इसने इसको रिपेल करेंगे ना, ये साउथ इसको खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो कितना फोर्स लगेंगे, दैट इज फॉर्मूला क्या है, QM इंटू मैग्नेटिक फील्ड। QM मतलब पोल की स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड लिख देना। फिर यहाँ पे नीचे लेट्स से यहाँ पे एक साउथ पोल लिया, तो इस साउथ पोल के ऊपर फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये नॉर्थ पोल इसको खींचेंगे अपनी तरफ, कितना फोर्स से, सेम फोर्स, दैट इज QM इंटू B, ठीक है। यहाँ तक सही है। तो सिमिलरली लेट्स से यहाँ पे हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड रखा और इस मैग्नेटिक फील्ड पे आपने क्या किया, एक डायपोल रखा, ये है एक बार मैग्नेट यहाँ पे रखा, ये है साउथ पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल। और आपको मालूम है साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होंगे इस तरह से। और यहाँ पे ये है मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट, दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। सो जब भी ऐसा सिचुएशन होंगे तो इस केस में क्या होंगे, इस नॉर्थ पोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स लगेंगे और साउथ पोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, कितना, QM इंटू B। सो ये याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड में जब भी नॉर्थ पोल को रखोगे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन होंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो साउथ पोल रखोगे मैग्नेटिक फील्ड पे उसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से फोर्स लगा, बिकॉज ऑफ दैट ये रोटेट करना चाहेंगे ना इस तरह से। सो रोटेट जब करेंगे यानी यहाँ पे कुछ टॉर्क लगेंगे, तो रोटेट करना मतलब टॉर्क लगेंगे ना, कितना टॉर्क लगेंगे निकलने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज MB sin थीटा। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसको लास्ट क्लास में एकदम डिटेल्स में डिराइव किया, तो आप लोग चेक करना, ठीक है। सो ये फॉर्मूला बेसिकली। तो यहाँ पे ये जो केस हुआ ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन M एंड B, इसको अच्छे से देखना। अगर ये थीटा 0 डिग्री होंगे तो उस केस में क्या होंगे मालूम है, ये जो डायग्राम होंगे दिखने में कुछ इस तरह की होंगे, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो लेट्स कंसीडर यहाँ पे ये मैग्नेट है और मैग्नेट की साउथ पोल या नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होंगे। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है B एंड M, है ना, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 0 डिग्री। तो थीटा की 0 होने से वैल्यू मतलब थीटा की वैल्यू 0 होना, यानी डायग्राम इस तरह की होंगे। और यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू कितना होंगे, दैट इज MB, क्या लिखोगे, sin 0 लिखोगे, और sin 0 की वैल्यू कितना है, 0 है, ठीक है। और यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू कितना हुआ, 0 हुआ जब इस तरह की सिचुएशन होंगे, यानी मैग्नेटिक मोमेंट और जो B है दोनों सेम डायरेक्शन में होने से टॉर्क की वैल्यू 0, यानी टॉर्क लगेंगे नहीं कुछ, ठीक है, ये नहीं रोटेट करेंगे मतलब ये। तो अभी देखो इस सिचुएशन में इसको आप क्या बोल सकते हो, दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन में आपको ऐसा बोलेंगे कि मतलब ये जो डायग्राम है, मतलब जो डायपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो ऑटोमेटिकली आपको थीटा की वैल्यू 0 लिखना होगा, ठीक है, इस तरह के सिचुएशन है। फिर सिमिलरली लेट्स से थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, ठीक है, थीटा की वैल्यू आपने क्या रखा, 180। तो इस केस में टॉर्क की वैल्यू कितना होंगे, MB sin 180, और sin 180 की वैल्यू कितना है, 0 है, तो टॉर्क की वैल्यू भी 0 हो गया। सो इसके लिए डायग्राम किस तरह की होंगे, तो इसे ड्रॉ कर सकते हो, ये B है, तो यहाँ पे इसको उल्टा कर दो, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, तो साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होंगे। तो अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड एंड मोमेंट दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, दैट इज 180 डिग्री। सो इस केस को आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो क्वेश्चन में आपको जब भी मेंशन करे कि एक
डायपोल है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो उस केस में आप थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितना लिखोगे 180 डिग्री लिखोगे। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे है ना। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ पे यहाँ तक देख लिया। अभी देखो लेट्स से सिचुएशन ऐसा है कि थीटा की वैल्यू दैट इज 90 डिग्री है, तो उस केस में टॉर्क की वैल्यू कितना होंगे दैट इज एम बी साइन 90। सो साइन 90 का वैल्यू कितना होंगे साइन 90 लिखोगे ना, तो साइन 90 की वैल्यू कितना लिखोगे दैट इज 1, तो आपको मिलेंगे एम बी टॉर्क की वैल्यू, और इसे आप बोलोगे मैक्सिमम टॉर्क। सो क्वेश्चन में अगर आपको मेंशन करे कि टॉर्क मैक्सिमम है, तो इस केस में आप थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिकली 90 लिखोगे, वहां पे थीटा मेंशन करेंगे नहीं मतलब, तो आप लोग ऑटोमेटिकली लिख सकते हो 90 थीटा। सो इसके लिए डायग्राम सिंपल सी इस तरह से होंगे है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक ये साउथ होंगे, ये नॉर्थ होंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होंगे इस तरह से, ठीक है। तो बेसिकली टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम होंगे, और यहाँ पे दोनों एक दूसरे से 90 करके इस तरह से रहेंगे परपेंडिकुलर। ओके, यहाँ तक सही है टॉर्क की कहानी। सो अभी आते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे, जो बहुत ही आसान है, इसको भी हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था, आप लोग चेक करना, अभी मैं रिकैप कर रहा हूँ, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी की केस के लिए यहाँ पे हमें क्या मिला टॉर्क है ना, तो टॉर्क की फॉर्मूला क्या मिला दैट इज एम बी साइन थीटा, ठीक है। सो इसको हम लोग यूज करेंगे है ना। तो अभी देखो यहाँ तक तो हो गया, आप लोग नोट करके रखना, ठीक है। सो अभी आते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की केस पे। लेट्स से ये मैग्नेटिक फील्ड है, यही सेम मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे सेम मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें आपने क्या किया, सिर्फ इस ये जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट को ड्रॉ किया इस तरह से, ताकि डायग्राम गंदा ना हो है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना दिस इज साउथ दिस इज नॉर्थ, और यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है साउथ टू नॉर्थ। यहाँ पे कुछ ये एंगल कर रहे हैं, लेट्स से इनिशियली एंगल थीटा 1 कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, ये अभी इस डायरेक्शन में से रोटेट करना चाहेंगे ना, इससे रोटेट करना चाहेंगे इस तरह से। आपने क्या किया, इसको इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवा के आपने फोर्स लगाया, लगा के आपने वर्क किया, वर्क करके क्या किया, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करके यहाँ तक लेके आया इसको, ठीक है, इस तरह से। सो इस केस में जो साउथ होंगे यहाँ तक आ जाएंगे, नॉर्थ यहाँ तक आएंगे है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये एंगल बनाएंगे ना, दिस एंगल इज लेट्स से थीटा 2, तो यहाँ पे थीटा 2 एंगल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, आपने जो ये पहले यहाँ पे ऐसे था, बिकॉज ऑफ टॉर्क बिकॉज ऑफ फोर्स, ये दोनों फोर्सेस की वजह से ऐसे रोटेट करना चाहेंगे, लेकिन आपने क्या किया, इसको जबरदस्ती ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवा के यहाँ तक लेके आया। मतलब आपने कुछ यहाँ पे एनर्जी स्पेंड किया इसको रोटेट करवाने के लिए, यानी आपने कुछ वर्क किया। कितना वर्क किया यहाँ पे, उसको निकलने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये है फॉर्मूला। तो ये कहाँ से कैसे है, इसको भी हमने डिराइव किया था लास्ट क्लास में, चेक करना आप लोग, ठीक है, प्लेलिस्ट में है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने। तो बेसिकली ये जो वर्क है ना, इसी वर्क को क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वर्क मतलब क्या, एनर्जी होता है। आपने जितना वर्क किया उतना एनर्जी स्पेंड किया, वही एनर्जी जो आपने स्पेंड किया वो एनर्जी गया किधर, जाएंगे किधर, वो एनर्जी स्टोर होंगे एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डायपोल, ठीक है। कितना पोटेंशियल एनर्जी निकलने के लिए यही फॉर्मूला, जितना आपने वर्क किया। सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या देखा, वर्क की फॉर्मूला माइनस एम बी कॉस थीटा 2, ओके, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये है फॉर्मूला, ठीक है। सो इसको हम लोग यूज करके अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इतना ही था कॉन्सेप्ट, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी और वर्क को निकालने के लिए, दिस वर्क इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। सो इसको निकालने के लिए और वर्क को निकालने के लिए फॉर्मूला इज दिस वन, ओके, इतना ही था। सो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तब क्लियर होंगे। सो आप लोग एक काम करो, इसको नोट करके रखो, जो पहला क्वेश्चन है ना उसको एक बार ट्राई करो खुद, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना है ना। और लास्ट जो वीडियो हमने देखा ना, समझा, लास्ट वीडियो को आप लोग चेक करना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में मैंने चीज़ों को कवर किया, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग चेक करना एक बार। ये क्वेश्चन 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, अच्छे से देखना। क्या पूछा, ए बार मैग्नेट ऑफ डायपोल मोमेंट, एक बार मैग्नेट है, इसका डायपोल मोमेंट देकर रखा 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ओके, सही है तक। फिर बोला रेस्ट विथ इट्स सेंटर ऑन ए फ्रिक्शनलेस पिवट, ए force F is applied at right angles to the axis of the magnet 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पिवट। तो इसे समझो कि एक इस तरह से मैग्नेट है और ये साउथ पोल, इसको नॉर्थ पोल कंसीडर किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक पिवट है, इसको यहाँ पे फिक्स करके रखा, तो ये ऐसे रोटेट कर सकते हैं अभी, मतलब फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, इसको यहाँ पे फिक्स करके रखा। आपको बोला गया कि इसके जो एक्सिस होंगे ना, दिस इज द एक्सिस पे अपने परपेंडिकुलरली इस तरह से एक फोर्स लगाया, ठीक है। कितने डिस्टेंस दूरी पे, पिवट से
10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूरी पे आपने फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगाया। आपको पूछे ये जो फोर्स है ना इसका वैल्यू कितना है वही निकलने दिया आपको, ठीक है। और फिर क्या बोला कि इसको रोटेट करके, हाँ ये जो फोर्स लगा बिकॉज ऑफ दैट ये ऐसे रोटेट होंगे ना, ये इस तरह से रोटेट होंगे, इस तरह से रोटेट होंगे बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स है तो ये इस तरह से कुछ रोटेट होंगे, ठीक है। फिर हमें क्या बोला गया कि इट इज ऑब्जर्व दैट एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द मैग्नेट इन इक्विलिब्रियम एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। लेट्स से थोड़ी देर बाद ये जो मैग्नेट है ना इस पोजीशन पे आ गया और यहाँ पे ये है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, और इस एंगल को आप क्या बोलोगे, ये साउथ होंगे ना नॉर्थ होंगे, साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एंगल होंगे ना इसको 30 डिग्री कह दिया क्वेश्चन में। और क्या बोला हमें कि इसको ये यहाँ तक आ गया बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, ये मैग्नेट यहाँ तक आ गया। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि इसको यहाँ पे इसी जगह पे स्टेशनरी यानी इक्विलिब्रियम में रखने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लगाना होगा। सो हमने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगा दिया। सो उसकी वैल्यू कितना है, दैट इज 0.25 टेस्ला, इतना सा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देके रखा। आपको पूछा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ, ओके, हाउ विल द इक्विलिब्रियम बी अफेक्टेड इफ एफ इज विथड्रॉन। ये आप लोग देखना, आप लोग करना। फिर यहाँ पे क्या बोला गया, ध्यान से देखो, ये जो केस है ना इस केस में आपको बोला गया कि बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इसमें जो टॉर्क लगा एंड बिकॉज ऑफ दैट टॉर्क ये यहाँ तक आ गया। सो इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क लगा उस टॉर्क की वैल्यू को आपने ताऊ 1 कह दिया। तो ताऊ 1 की वैल्यू कितना होंगे, एक्चुअली क्या है, ध्यान से देखना इसे कि जो कॉन्सेप्ट है ये है, लेट्स से कुछ एक बार है जो भी है, तो यहाँ पे ये फिक्स है। लेट्स से इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो इस केस में जो टॉर्क लगेंगे उस टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या है कि फोर्स इनटू ये जो फोर्स है ना दोनों साइड पे लग रहा है, ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और यहाँ पे डिस्टेंस किसका किसके बीच में है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ओके, बिटवीन द टू फोर्सेस। सो दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे लेना होगा, ठीक है। अगर सिचुएशन ऐसा है लेट्स से कि यहाँ पे ये फिक्स्ड है, सिर्फ एक साइड पे फोर्स लग रहा है, अभी भी ये रोटेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे बीच में फिक्स है। सो इस केस में जो टॉर्क होंगे ना, तो इस टॉर्क को आप क्या बोलोगे, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलोगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, याद रहेंगे इसे। तो मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसे रोटेट कर रहे हैं, सो मतलब एक्सिस कौन सी होंगे, दिस विल बी द एक्सिस। तो यहाँ पे एक्सिस और फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगे दिस विल बी द डिस्टेंस। तो बेसिकली यहाँ पे इस डिस्टेंस को लिखना होगा, ठीक है। सो इसको लेट्स से आर कह दिया, और यहाँ पे एक साइड पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे दोनों साइड पे, तो बेसिकली फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस, ठीक है, दिस इज द एक्सिस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक साइड पे फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ दैट ये फॉर्मूला। सो यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स लगा ये इस डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ दैट ये रोटेट करेंगे, तो रोटेट करना मतलब टॉर्क लगेंगे, टॉर्क कितना लगेंगे उसको कह दिया ताऊ 1। सो ताऊ 1 जो मिला इस फोर्स की वजह से उसकी वैल्यू क्या लिखोगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की वैल्यू कितना है, यहाँ पे फोर्स लगा एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो 10 सेंटीमीटर दे के रखा, इसको आप मीटर में लिखोगे, 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस इज 10 टू द पावर -1 भी लिख सकते हो, है ना, इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो 10 टू द पावर -1। तो टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे इतना सा मिला। अभी ध्यान से देखना सिचुएशन। सो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स टॉर्क लगा इतना सा, बिकॉज ऑफ दैट ये यहाँ तक आ गया। अभी क्वेश्चन में बोला गया कि इसको यहाँ पे इसी जगह पे रखना है, मतलब इसी जगह पे स्टेशनरी रखना है, यानी इक्विलिब्रियम पे रखना है, यानी रुका के रखना है, यहाँ पे इस जगह पे इसी को रखना है, मतलब स्टॉप करके स्टेशनरी करके रखना है इक्विलिब्रियम पे। सो देखो यहाँ पे इसको इक्विलिब्रियम में होने के लिए अपने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड लगा। सो मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से हुआ कि उसको देखो, ये जो है ना नॉर्थ पोल, इस नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स लगेंगे मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में, और इसके ऊपर फोर्स लगेंगे मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि साउथ पोल है, अभी भी देखा है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो दोनों फोर्सेस है ना, बिकॉज ऑफ दैट ये क्या करेंगे, ये कुछ इस तरह से रोटेट करना चाहेंगे, है ना। इस फोर्स की वजह से इसने इस डायरेक्शन में इसे रोटेट करना चाहा, इसको ये जो है ना बिकॉज ऑफ द टॉर्क लगा तो इसको ताऊ 1 कह दिया। सो इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये इस डायरेक्शन में इसे रोटेट करना चाहेंगे,
है ना। सो इसमें जो टॉर्क लगा उसको आपने ताउ 2 कह दिया, ठीक है, ताउ 2 कह दिया। ये जो ताउ 2 है ना, ताउ 2 की वैल्यू क्या लिखोगे, एम बी साइन थीटा, मतलब ये जो केस है ना, दिस इज दिस केस, ओके। ये जो फॉर्मूला मिला था एम बी साइन थीटा, टॉर्क की फॉर्मूला। तो थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री पे आ गए। थीटा मतलब एम एंड बी के बीच में एंगल। सो मैग्नेटिक फील्ड है ये, है ना, और एम की डायरेक्शन ये, तो दोनों के बीच में एंगल 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू कितना है, और एम की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू 0.25, साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसको आप लिख सकते हो 0.75 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से लिख सकते हो ताउ 2 की वैल्यू। अभी ध्यान से देखना, इसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे रखना है, मतलब इसी जगह पे स्टेशनरी रखना है इक्विलिब्रियम पे। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए ध्यान से देखो, ये जो है ना टॉर्क ताउ 1, अगर ये ज़्यादा होंगे टॉर्क ताउ 2 से, तो उस केस में क्या होंगे, ये कुछ इस तरह से रोटेट करेंगे। अगर ये ताउ 2 ज़्यादा होंगे तो ये ऐसे रोटेट करेंगे। अगर दोनों इक्वल होंगे तो उस केस में ये इधर भी ऐसे रोटेट नहीं कर सकता, यानी ये इसी जगह पे रुका रहेंगे, स्टेशनरी यानी इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। तो क्वेश्चन में हमें वही बोला कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब दोनों टॉर्क को इक्वल होना होगा, ताउ 1 मस्ट बी इक्वल टू ताउ 2 होना होगा, है ना, तभी इक्विलिब्रियम हो सकता है। सो ताउ 1 की वैल्यू कितना है, एफ इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू, एंड दिस इज 0.75 इंटू डिवाइडेड बाई 2, है ना, ताउ 2 की वैल्यू। सो यहाँ पे देखो 2 को इस साइड नहीं लाने से भी होगा, इसको इस साइड लेके आते हैं। सो एफ इज इक्वल टू 0.75, ओके। सो 0.75 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻1, इसको अगर ऊपर लेके जाओगे तो यू कैन राइट +10, यानी 7.5 डिवाइडेड बाई 2, यानी आप क्या लिख सकते हो, दिस इज 3 कितना होंगे 7, यस 3.7 होंगे, और यहाँ पे 5 लिख दो, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 14, 3 5 जा 10। तो बेसिकली इतना सा न्यूटन होंगे, और इसी का वैल्यू पूछा था, ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स की वैल्यू पूछा था आपको, कितना मिला 3.75 न्यूटन। यही आपको फाइंड आउट करने दिया था, कितना फोर्स लगा निकलने दिया था, ठीक है। हमने फाइंड आउट कर लिया कितना, 3.75 न्यूटन, इतना ही है, ओके, इजी क्वेश्चन। सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे सॉल्व करते हैं, इसको आप लोग अच्छे से नोट करके रखना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी, आप लोग खुद एक बार ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना, ओके। इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो एक बार। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, 2 magnets of magnetic moments m and √3m are joined, okay, to form a cross। तो इस तरह से सिचुएशन है, एक ये मैग्नेट है, लेट्स से साउथ है, नॉर्थ है, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन ये होंगे। सो इसको क्या कहोगे, इसको लेट्स से m के मैग्नेटिक मोमेंट कह दिया। तो इसका और एक मैग्नेट है इस तरह से, है ना, तो ये साउथ है, नॉर्थ है। सो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये होंगे साउथ टू नॉर्थ। तो इस मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट को लेट्स से आपने m1 कह दिया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट को आपने m2 कह दिया। फिर क्या बोला क्वेश्चन में, यस, तो फिर क्या बोला, द कॉम्बिनेशन इज सस्पेंडेड फ्रीली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है। फिर हमें बोला गया, इन इक्विलिब्रियम पोजिशन द magnet of magnetic moment m makes an angle theta with the field, find the value of theta। तो हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, ध्यान से देखना। सो ये जो मैग्नेट है ना, इस मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट को m1 कह दिया। क्वेश्चन में हमें बोला गया कि इसका वैल्यू लेट्स से m है। अनदर मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितना होंगे, दैट इज √3m होंगे, ये आपको क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है। सो अभी देखो, ये जो नॉर्थ पोल है ना, इसके ऊपर फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे। बिकॉज ऑफ डेट ये ऐसे रोटेट करेंगे, है ना, ऐसे रोटेट करेंगे। सो ये दोनों एक दूसरे से फिक्स थे। अगर ये रोटेट करेंगे तो साथ में ये भी रोटेट करेंगे ना इस तरह से। ऐसा नहीं होंगे कि मतलब ये ऐसे रुका रहेंगे और ये सिर्फ रोटेट करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फिक्स है दोनों एक दूसरे से। तो ये अगर रोटेट करेंगे तो ये भी साथ में रोटेट करेंगे, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है, इसे देखो, इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेट है ना, यहाँ पे हम लोग सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट्स को ड्रॉ कर रहे हैं सपोज। तो यहाँ पे ये जो है बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क फोर्स, ये ऐसे रोटेट करके यहाँ तक आ गया, ठीक है। सो यहाँ तक आ गया रोटेट करके। सो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन को ड्रॉ किया और इसका डायरेक्शन को m1 कह दिया, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट को m1 कह दिया, ठीक है। और m1 की वैल्यू m है। सो अभी यहाँ तक आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये साउथ पोल होंगे, नॉर्थ पोल होंगे, फाइन। यहाँ पे ये जो है ना m1, ये मैग्नेटिक मोमेंट इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कर रहा है कितना, दैट इज थीटा एंगल कर रहा है। ये हमें क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है। फिर
एट द सेम टाइम क्या होंगे, ये भी ये यहाँ तक आ गया और ये भी ऐसे रोटेट करेंगे ना। सो बिकॉज ऑफ दैट हम ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो है ना सेकेंड मैग्नेट है। सो इस सेकेंड मैग्नेट यहाँ तक आ गया लेट्स से, ठीक है। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट को हमने M2 कह दिया और यहाँ पे साउथ पोल होंगे और यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल होंगे, ठीक है। सो अभी ध्यान से देखना, ये जो दोनों मैग्नेट्स है ना एक दूसरे से 90 कर रहे हैं, यानी ये जो एंगल होंगे ना टोटल एंगल ये कितना होंगे, ये 90 होंगे ना, ये एंगल कितना होंगे 90 होंगे। तो ऑटोमेटिकली ये एंगल कितना हो जाएंगे, दिस विल बी 90 माइनस थीटा होंगे, क्योंकि ये थीटा है तो थीटा से 90 से थीटा को माइनस करो तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होंगे। अभी ध्यान से देखना, सिचुएशन ऐसा है और क्वेश्चन में हमें बोला गया कि ये जो सिस्टम है ना ये इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पे है सिस्टम। इक्विलिब्रियम में होना है यानी अच्छे से देखना इसे, ये जो है ना फर्स्ट मैग्नेट इसके ऊपर टॉर्क लगेंगे इस डायरेक्शन में, कैसे, क्योंकि ये जो नॉर्थ पोल है इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे और इसको इस डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगेंगे। बिकॉज ऑफ दिस टू फोर्सेस ये ऐसे रोटेट करना चाहेंगे, है ना, ये ऐसे रोटेट करना चाहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ टॉर्क लगेंगे, उसको लेट्स से ताउ 1 कह दिया और ताउ 1 की वैल्यू कितना होंगे, दैट इज एम बी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू थीटा ही लिखोगे क्योंकि यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी। सो एम एंड बी के बीच में ये है बी, ये है एम, दोनों के बीच में एंगल कितना है, दैट इज थीटा। तो यहाँ पे m की जगह पे हम लिखेंगे m1, ठीक है, क्योंकि ये मैग्नेटिक मोमेंट m1 कंसीडर किया। तो m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू इज नथिंग बट m, ठीक है। तो यहाँ पे m लिखो, b मतलब b होंगे क्योंकि सेम मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है दोनों केस के लिए, दोनों मैग्नेट के लिए, तो b लिख दिया। सिमिलरली ये जो नॉर्थ पोल है ना इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेंगे, इस साउथ के ऊपर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे। बिकॉज ऑफ दैट क्या होंगे, ये ऐसे रोटेट करना चाहेंगे, है ना, बिकॉज ऑफ दैट ये ऐसे रोटेट करना चाहेंगे इस तरह से, ठीक है। तो बेसिकली नंबर 1 मैग्नेट क्लॉकवाइज, नंबर 2 मैग्नेट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहे हैं। सो इस नंबर 2 मैग्नेट के ऊपर जो टॉर्क लगेंगे दैट इज कितना होंगे, दैट इज आप लिखोगे m2 b साइन थीटा। थीटा मतलब m एंड b के बीच में एंगल। सो इसका m1 m2 मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ये है और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 माइनस थीटा लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिख दो, फाइन, इजी है, कर सकते हो। सो मतलब m एंड b के बीच में एंगल लिखना होगा, दैट इज 90 माइनस थीटा हुआ इस पर। सो यहाँ पे इस केस में m2 की वैल्यू क्या लिखोगे, गिवन है √3m। सो m2 की वैल्यू √3m देके रखा और साथ में यहाँ पे b है और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितना है मालूम है, cos थीटा, ठीक है। सो साइन 90 माइनस थीटा मतलब cos थीटा होता है, ठीक है। तो अभी देखो ये दोनों टॉर्क लग रहे हैं इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर, दोनों मैग्नेट्स के ऊपर। अगर ये टॉर्क, ये जो ताउ 1 है ना, अगर ये ज्यादा होंगे तो ये ऐसे रोटेट करने लगेंगे और अगर ये ज्यादा होंगे तो ये ऐसे रोटेट करने लगेंगे, ठीक है। अगर दोनों इक्वल होंगे तो उस केस में क्या होंगे, ये ऐसे भी रोटेट नहीं करेंगे, यानी दोनों टॉर्क इक्वल होने से क्या होंगे, ये इसी जगह पे स्टेशनरी इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। और क्वेश्चन में हमें बोला गया कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो इक्विलिब्रियम पे होने के लिए क्या होना होगा, ताउ 1 मस्ट बी इक्वल टू ताउ 2 होना ही होगा, तभी इक्विलिब्रियम पे हो सकते हैं। और हमें क्वेश्चन में बोला गया कि इक्विलिब्रियम पे है, सो हम लिख सकते हैं कि टॉर्क ताउ 1 मस्ट बी इक्वल टू ताउ 2, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया कि इक्विलिब्रियम में है। सो ताउ 1 की वैल्यू क्या लिखोगे, दैट इज एम बी साइन थीटा लिख दो, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखोगे, √3m b cos थीटा लिख दो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो m m b कैंसिल आउट होंगे, है ना, और यहाँ पे साइन थीटा बाय cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा को नीचे लेके आओ, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, √3 लिखोगे, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट tan थीटा, tan थीटा इज √3। अभी थीटा की वैल्यू कितना होने से √3 होता है, आपको मालूम है tan 60 डिग्री इज √3, है ना, तो आपको मालूम है tan 60 डिग्री इज √3, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होना ही होगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आप बोलोगे 60 डिग्री होना होगा तभी √3 मिलेंगे। तो क्वेश्चन में वही पूछा था आपको कि ये जो थीटा है, थीटा की वैल्यू कितना होंगे, वो निकलने दिया था, आपने फाइंड आउट कर लिया कितना, 60 डिग्री। ओके, इजी है, कर सकते हो, 2 दिन में प्रैक्टिस करना आराम से हो जाएंगे, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते रहते हैं, है ना। सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो इजी है, कर लिया आपने। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं, वो भी इजी है, आप लोग खुद ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, है ना, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना, एक बार ट्राई करो।
ये क्वेश्चन 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, अच्छे से देखना क्या पूछा। ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, सो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू देकर रखा 2.5 जूल टेस्ला इनवर्स, तो बेसिकली ये मैग्नेटिक मोमेंट है। लाइज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, सो एक मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देकर रखा 0.32, सही है यहाँ तक। फिर हमें बोला गया कि यहाँ पे एक मैग्नेट है इस तरह से, एलाइन बोला गया ना, एलाइन बोला गया। एलाइन मतलब क्या है, एलाइन मतलब क्या है, एलाइन मतलब यहाँ पे साउथ पोल या नॉर्थ पोल होंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होंगे, ठीक है। सो जब भी मैग्नेटिक मोमेंट एंड बी, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 होंगे यानी सेम डायरेक्शन में होंगे दोनों, तो इस केस में हम बोलेंगे कि एलाइन है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला एलाइन है तो मतलब इस तरह के डायग्राम होंगे। सो इस तरह की सिचुएशन है पहले। फिर हमें बोला गया फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टर्न द मैग्नेट टू सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्मल टू द फील्ड। तो हमें क्या करने दिया, यहाँ से हमें करने दिया कि पहले ऐसा सिचुएशन था, तो अभी इस केस में एंगल कितना होंगे, दैट इज 0 डिग्री होंगे, मतलब एम एंड बी के बीच में एंगल 0 होंगे, क्योंकि एम एंड बी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल 0 डिग्री है। सो एट द बिगिनिंग पहले जो एंगल है उसको θ1 कह दिया। थोड़ी देर बाद आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, आपने क्या किया इस बार इसको रोटेट करके यहाँ तक लेके आया, ठीक है, मतलब इस तरह से परपेंडिकुलर कर दिया इसे, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट एम की डायरेक्शन ये होंगे इस बार, और यहाँ पे एम एंड बी के बीच में एंगल कितना होंगे, एम एंड बी के बीच में एंगल दैट इज 90 होंगे, और इसको आपने θ2 कह दिया दैट इज 90, ठीक है। सो आपको पूछा कितना वर्क होंगे, यहाँ पे आपने वर्क कितना किया, इसको इस तरह से रोटेट करने में कितना वर्क किया वो आपको निकालने दिया। सो वर्क कितना होंगे निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज क्या है, इस केस में ये है ए नंबर की 1 क्वेश्चन, ठीक है, ये है ना ए की 1 क्वेश्चन नॉर्मल टू द फील्ड। तो बेसिकली यहाँ पे वर्क कितना किया निकालने के लिए दिस इज द फॉर्मूला, आप क्या लिखोगे माइनस एम बी, और यहाँ पे क्या लिखोगे कॉस θ2 की वैल्यू 90 लिखोगे, है ना, और माइनस कॉस θ1 की वैल्यू क्या लिखोगे 0 डिग्री लिख दो, और यहाँ पे माइनस एम की वैल्यू 2.5 है इंटू बी की वैल्यू 0.32, और यहाँ पे cos 90 की वैल्यू कितना होता है 0, माइनस cos 0 की वैल्यू कितना है दैट इज 1 होता है, ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1। सो ये माइनस माइनस प्लस होंगे, यानी आप लिख सकते हो दिस इज 0.8, इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएंगे दैट इज 0.8 जूल आएंगे। सो वर्क की वैल्यू पूछा था, जब ऐसा था फिर आपने क्या किया इस तरह से परपेंडिकुलर कर दिया रोटेट करके, जो आपने वर्क किया कुछ कितना वर्क किया निकलने दिया इतना सा। फिर इसी में सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा आपको सेकंड पार्ट में कि डायग्राम ऐसा है ना, पहले इस तरह से था सिचुएशन कि ये साउथ पोल या नॉर्थ पोल, ये है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ सेम डायरेक्शन में है। सो यहाँ पे पहले जो एंगल है θ1 इसकी डिग्री वैल्यू कितना है, एंगल की वैल्यू दैट इज 0 डिग्री। फिर आपने क्या किया इसको रोटेट करके इसको उल्टा कर दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके आया, यानी ये नॉर्थ होंगे या साउथ होंगे, तो ये इस बार ये होंगे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एम एंड बी के बीच में एंगल कितना होंगे दैट इज θ इज इक्वल टू, इसको θ2 कह देते हैं, इसका वैल्यू 180 होंगे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे एम एंड बी के बीच में एंगल कितना होंगे 180, बिकॉज दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो पहले ये डायपोल इस तरह से था मैग्नेट, फिर थोड़ी देर बाद आपने क्या किया रोटेट करके इसको इस तरह से कर दिया। सो ये जो आपने डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दिया, तो आपने कुछ वर्क किया ना, तो कितना वर्क किया वही निकलने दिया आपको। सो वर्क निकलने के लिए फॉर्मूला क्या है माइनस एम बी कॉस θ2 की वैल्यू 180 लिखोगे, और cos θ1 की वैल्यू क्या लिखोगे 0 डिग्री, ठीक है, और माइनस m की वैल्यू कितना है दैट इज 2.5, सही है, b की वैल्यू कितना है 0.32, cos 180 की वैल्यू कितना है -1, देखो cos 0 की वैल्यू कितना होता है, cos 0 की वैल्यू 1 होते हैं, ठीक है। सो cos 180 की वैल्यू -1 होंगे, ओके, और cos 0 की वैल्यू यहाँ पे 1 लिख दो, है ना, तो ये -2 होंगे, -2 से ये प्लस होंगे, तो बेसिकली आपको मिलेंगे 2.5 इंटू 0.32 इंटू 2 मिलेंगे, ठीक है, प्लस कर दिया हमने -2 को एडजस्ट कर दिया यहाँ पे। तो बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएंगे दैट इज कितना आएंगे 2 से इसको मल्टीप्लाई करने पर इसका डबल होंगे ना, यानी 2 8 16 1.6 जूल होंगे, ठीक है। सो वर्क की वैल्यू कितना होंगे यहाँ पे, जब ऐसे था 90 किया तो इस केस में 0.8 मिला, जब ऐसा करोगे तो इस केस में कितना मिलेंगे वर्क दैट इज इसका डबल यानी 1.6 मिलेंगे, ठीक है। इतना ही पूछा था आपको कि वर्क की वैल्यू कितना होंगे। फिर और एक क्वेश्चन पूछा ना, व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन अबव केसेस
1 एंड 2, इन दोनों केसेस में टॉर्क कितना लगेंगे वो निकलने दे, उसको आप लोग खुद फाइंड आउट करना, ठीक है, और मुझे बोलना कितना आते हैं आंसर कमेंट में, ठीक है, ये खुद करना। सो अभी हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। इतना तक तो हो गया, यही पूछा था आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा गया था, इसको हम इतना देते हैं ना, तो आप लोग खुद ट्राई करो, इजी है क्वेश्चन, कर सकते हो, अभी जस्ट ट्राई करो। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, ए बार मैग्नेट इज हंग बाय ए थिन कॉटन, और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है ना। ए बार मैग्नेट, एक मतलब बार मैग्नेट है, ऐसे समझो, सिंपल से एक बार मैग्नेट है, ये लेट्स से साउथ पोल या नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होंगे, यहाँ तक सही है। फिर हमें बोला गया कि हाँ, ए बार मैग्नेट हम थिन कॉटन थ्रेड इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड and is in equilibrium state, the energy required to rotate it by 60 degree is W। तो पहले लेट्स से यहाँ पे इस तरह से सिचुएशन है, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे कुछ है ना, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें दे के नहीं रखा, फाइन। तो बेसिकली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस तरह की सिचुएशन है। तो आपने क्या किया, इसको रोटेट करके कुछ इस तरह की सिचुएशन कर दिया, यानी यहाँ पे इस तरह से इसको लेके आया, ठीक है। सो ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन ये होंगे। सो आपने क्या किया, इसको रोटेट किया कितना डिग्री, 60 डिग्री रोटेट किया, ठीक है, यहाँ तक सही है। तो आपने 60 डिग्री तक रोटेट किया, तो आपने कुछ वर्क करा ना यहाँ पे इस केस में, तो कितना वर्क किया, उस वर्क की वैल्यू आपको W दे के रखा, ठीक है। सो यहाँ पे जब आपने 60 डिग्री रोटेट किया तो वर्क की वैल्यू कितना हो गया, W। तो पहले यहाँ पे जो एंगल था वो कितना था, पहले इस तरह से था, तो दोनों के बीच में एंगल 0 था, है ना। तो पहले जो एंगल होते हैं उसको आप क्या कहते हो, दैट इज θ1। तो पहले 0 था, थोड़ी देर बाद आपने क्या किया, एंगल θ2 किया, यानी 60 डिग्री किया, तो θ2 की वैल्यू कितना होंगे, 60 डिग्री होंगे। सो थोड़ी देर बाद आपने क्या किया, रोटेट करके इसको 60 डिग्री पे लेके आया, तो आपने कुछ वर्क किया यहाँ पे, है ना। जब आपने 0 से 60 डिग्री किया, वर्क किया, कितना किया वर्क, दैट इज फॉर्मूला ये है MB, और यहाँ पे cos θ2, θ2 की वैल्यू 60 लिखोगे, माइनस cos θ1 की वैल्यू क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, और यहाँ पे माइनस MB cos 60 की वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, माइनस यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, MB हाफ माइनस 1 कितना होता है, माइनस हाफ होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होंगे, तो आपको मिलेंगे 2W इज इक्वल टू MB। सो MB का वैल्यू कितना मिला, 2W मिला, इसे हम लोग अभी यूज करेंगे। तो ये वर्क मिला। आपको पूछा टॉर्क कितना लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो टॉर्क की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, MB sin थीटा, ठीक है, यह है फॉर्मूला टॉर्क की वैल्यू निकालने के लिए। थीटा इज द एंगल बिटवीन M एंड P। तो यहाँ पे M की वैल्यू, MB का वैल्यू कितना मिला, MB का वैल्यू 2W मिला, तो यहाँ पे MB की वैल्यू 2W लिख देते हैं, और साइन थीटा की वैल्यू कितना लिखेंगे, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री तक लेके आए। सो इस केस में साइन 60 की वैल्यू कितना होते हैं, साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2, 2 कैंसिल हो गया ना, तो आपको मिलेंगे √3W। तो टॉर्क की वैल्यू पूछा था, आपको मिल गया, दैट इज कितना, √3W, यही पूछा था आपको, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इतना ही है, मतलब और कुछ है नहीं, है ना। सो इसको नोट करके रखो, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इतना ही था। तो टॉर्क की वैल्यू पूछा था, आपको कितना मिला, √3W। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद एक बार ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना। और ये क्वेश्चन JEE मेन में पूछा गया था 2020 में, अच्छे से देखना। क्या पूछा, ए स्मॉल बार मैग्नेट प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विथ एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ दिस मच, ओके। सो देखो, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.06 टेस्ला देके रखा, ठीक है, यह है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो आपको पूछा इसमें टॉर्क जो एक्सपीरियंस किया, दैट इज 0.018 न्यूटन मीटर, इतना सा टॉर्क एक्सपीरियंस किया, 0.018 न्यूटन मीटर। हमें पूछा द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट इट फ्रॉम इट्स स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन इज, ओके। तो हमें क्या बोला, अच्छे से देखना कि यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे एक मैग्नेट रखा आपने, ठीक है, ये साउथ पोल या नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है, ओके। तो यहाँ पे ये जो एंगल कर रहे हैं ना, ये कितना कर रहे हैं, दैट इज 30 डिग्री एंगल कर रहे हैं। क्वेश्चन में वही बोला गया हमें कि एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल कर रहे हैं। ये जो मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट इस एक्सिस के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ देते रोटेट करेंगे, रोटेट करना मतलब टॉर्क लगेंगे। कितना टॉर्क लगेंगे निकलने के लिए फॉर्मूला MB sin थीटा, थीटा की वैल्यू अपने 30 लिख दिया सपोज, है ना। तो यहाँ पे M की वैल्यू नहीं पता, B का वैल्यू देकर रखा, सो टाउ की वैल्यू देकर रखी, यहाँ से आप M निकाल सकते हो। MB sin 30 की वैल्यू कितना है, हाफ होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ना, 2 को इस साइड लेके आओ, 2
2 टाउ डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू एम लिख सकते हो कि नहीं, ये ओके। तो मतलब 2 टाउ क्या, एम को बी को नीचे लेके एम लिख सकते हो। सो यहाँ से आप m की वैल्यू क्या लिखोगे, m की वैल्यू 2 इंटू ताउ मतलब 0.018 डिवाइडेड बाय b मतलब 0.06 लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। सो अगर हम ऊपर एक 100 मल्टीप्लाई करें, ये गलत हो जाएंगे, तो नीचे भी कर दो, सही होंगे, है ना। तो यहाँ पे नीचे भी कर दिया, क्योंकि ऐसा तब क्या होंगे, डेसिमल हट जाएंगे, है ना, नीचे 6 रहेंगे सिर्फ, और यहाँ पे ये 2 इंटू कितना होंगे 1.8 लिख सकते हो, ठीक है, डेसिमल को एडजस्ट करके। सो ये कितना होंगे 6 से 0.3 होंगे ना, 6 3 जा 18, और इसको आप लिख सकते हो 2 3 जा 6, और यहाँ पे डेसिमल लगा दो, ठीक है, 6 3 जा 18, 2 3 जा 6, तो बेसिकली आपको कितना मिलेंगे 0.6, ये है m की वैल्यू, ठीक है। सो m की वैल्यू आपको मिल गया। सो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा कि पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, फिर लास्ट में क्या किया आपने, इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे लेके गया, और आपको वही पूछा कि स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे लेके जाने के लिए आपने कितना वर्क किया, वही निकलने दिया। तो ऐसे समझो, पहले सिचुएशन ये है मैग्नेटिक फील्ड। सो इसमें जो मैग्नेट है इस तरह से है, ये साउथ है, नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, उसको अपने दैट इज कितना कह दोगे 0, है ना, इसको θ1 कह दिया। तो पहले इस तरह की सिचुएशन था। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये, है ना, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 होंगे। सो पहले इस तरह की सिचुएशन है मतलब, ओके। और इसी को आप क्या कहते हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम जब थीटा की वैल्यू 0 होंगे, है ना। तो थोड़ी देर बाद आपने क्या किया, यहाँ पे यही है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इस बार आपने क्या किया, जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, यानी साउथ को इधर, नॉर्थ को इधर लेके आया। सो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होंगे, और इस केस में थीटा जो होंगे इसको θ2 कह दिया, और ये एंगल कितना होंगे 180, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 होंगे। सो जब भी 180 होंगे तो उस केस को आप क्या कहते हो, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और क्वेश्चन में आपको क्या बोला कि ये पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, थोड़ी देर बाद अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आपने लेके गया। तो ये जो स्टेबल से इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक लेके गया, तो इस केस में आपने कुछ वर्क किया, इसको ऐसे रोटेट करने के लिए वर्क किया। सो कितना वर्क किया वही निकलने दिया, है ना। तो बेसिकली आप कह सकते हो पहले θ1 की वैल्यू 0, थोड़ी देर बाद आपने θ2 की वैल्यू 180 कर दिया, तो वर्क डन कितना होंगे वो पूछा। तो वर्क की वैल्यू निकलने के लिए फॉर्मूला क्या है, mb cos θ2 माइनस cos θ1। तो θ2 की वैल्यू आप सीधा 180 लिख दो, माइनस cos θ1 की वैल्यू क्या लिखोगे 0 डिग्री लिख दो, इस तरह से, ठीक है। और m की वैल्यू कितना लिखोगे, m की वैल्यू 0.6 मिला, है ना, यहाँ पे माइनस होंगे, सो 0.6 मिला m की वैल्यू, ओके। फिर यहाँ पे b की वैल्यू कितना है 0.06, ये आपको देकर रखा b की वैल्यू। फिर cos 180 की वैल्यू कितना होता है, cos 0 की वैल्यू 1, cos 180 की वैल्यू -1, ठीक है। और यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 लिखो, और इसको देखो ये 1 1 -2 होंगे, -2 से इसका इसको एडजस्ट करो, तो बेसिकली ये प्लस में आएंगे, तो ये कितना होंगे 6 6 जा 36, है ना, 6 6 जा 36 होंगे, और यहाँ पे 3 0 होंगे, मतलब इस तरह से डेसिमल यहाँ पे लिखना होगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से लिखो, तो 6 6 जा 36, 3 के आगे डेसिमल होंगे, इनटू -2 होंगे, और इसको अब जब मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम 7.6, ओके, या तो 76 लिख देते हैं अभी के लिए, सॉरी 72 होंगे, ओके। तो इस तरह से होंगे, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 1, तो यहाँ पे 3 के आगे डेसिमल है, यहाँ पे इस तरह से डेसिमल होंगे, है ना, माइनस माइनस कैंसिल आउट होंगे। तो बेसिकली आपको कितना मिलेंगे, अगर इसको 7.2 लिखोगे तो यहाँ पे 10⁻² लिखना होगा, और इसको जूल लिख देना, क्योंकि वर्क है ना। सो वर्क की वैल्यू पूछा था आपको, कितना मिला 7.2 इंटू 10⁻² जूल, इतना ही पूछा था, ठीक है। इजी क्वेश्चन कर सकता हूँ, इतना ही है मतलब। सो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, उसमें से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन है, अच्छे से रोटेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, चार्ज जब रोटेट करेंगे तो करंट मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन सपोज ऐसे मूव कर रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे, तो बेसिकली करंट मिलेंगे हमें। सो जब भी करंट मिलेंगे एक ऑर्बिट पे, लूप पे, तो हमें क्या मिलेंगे, वहाँ पे एक मैग्नेटिक मोमेंट मिलेंगे, ठीक है। सो मैग्नेटिक मोमेंट इस केस में कितना होंगे वो सब देखेंगे,
मतलब इलेक्ट्रॉन की केस में कितना होंगे मैग्नेटिक मोमेंट, वो सब चीज़ें देखेंगे, डिराइव करेंगे, छोटी सी डिराइवेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ पे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब कहानी पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कम्प्लीटली, ठीक है। तो आप लोग बाकी वीडियोज़ को चेक करना, है ना, प्लेलिस्ट में चेक करना, और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये सब देखेंगे चीज़ें, वही कर रहे हैं ना, पहले टॉपिक को समझ रहे हैं, उसके बाद बोर्ड JEE नीट की PY सब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग चेक करना एक बार, प्लेलिस्ट में लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और जो प्रीवियस लेक्चर ये है ना, ये टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल, या तो बार मैग्नेट भी कह सकते हो, उसको आप लोग चेक करना एक बार, ठीक है। एकदम डिटेल्स में हमने समझा वहाँ पे, तो काम की है डिराइवेशन, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आप लोग चेक करना एक बार, ठीक है। और कुछ डाउट है तो पूछना, और क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है।